के ग्वालियर से, जहां धोली बुआ महाराज का जन्मोत्सव 30 जून से मनाया जाएगा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां धौली बुआ महाराज का जन्मोत्सव 30 जून से 5 जुलाई तक महाराज के आश्रम पर मनाया जाएगा। यह जानकारी धौली बुआ महाराज के संत सचिदानंद धौली बुआ महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि इस उत्सव में देश विदेश से संत एवं बड़े महाराज के शिष्य भाग लेंगे। देखे ग्वालियर से नीरज ढांडा की रिपोर्ट। महाराज जी 30 तारीख से जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताएं। ये संत श्री श्रीकांतनाथ महाराज धौली बुआ, ये हमारे गुरुजी 2014 में जिन्होंने ब्रह्मलीन होकर समाधि ले ली, उनका ये 11वां पुण्यतिथि महोत्सव है जो 30 तारीख से प्रारंभ है। ये प्रतिवर्ष तिथि अनुसार मनाया जाता है। योगिनी एकादशी के दूसरे दिन उनका पुण्य स्मृति दिवस होता है। 30 तारीख को नवमी होने से हमारे परदादा गुरु जो हैं उनका भी पुण्य स्मृति दिवस है, तो उसी दिन से ये उत्सव प्रारंभ होता है। और उसी नवमी के दिन उन्होंने हमको इस स्थान के ऊपर कायम किया। उस दिन से ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। 5 दिन का उत्सव है ये। इसमें अनेक साधु संत लोगों का आना, कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग और प्रसादी भंडारा, और पारंपरिक उत्सव में उनकी पुण्यतिथि का कीर्तन, फिर गोपाल काला दही हंडी और तीर्थ प्रसाद के साथ समापन होता है। और इसमें क्या खास कार्यक्रम? खास कार्यक्रम इसमें कि महाराज जी सर्व विधाओं में पारंगत थे। वे संस्कृताचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, पखावज, तबला, गायन, सारी विद्याओं में उनका ये था। तो उन्होंने हमको जो जो सिखाया, तो ये उन्हीं की कृपा है। तो यहाँ श्रद्धांजलि के रूप में जब वो ब्रह्मलीन हुए तो यहाँ लोगों ने, ग्वालियर के कई लोगों को उन्होंने सिखाया भी था। तो वे सारे शिष्य वर्ग आए, उन्होंने गायन के द्वारा उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। तो सभी शिष्यों का एक इच्छा रही कि महाराज जी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमेशा चलता रहे। तो उस उत्सव में तत्वावधान में उनके पुण्यतिथि के पहले दिन यानी एकादशी के दिन उनको सब लोग यहाँ आके श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विशेष संगीत के क्षेत्र में जिन लोगों ने अपना अमूल्य वो दिया है, कार्य करके योगदान दिया है, सहयोग दिया है, उनको अपन सम्मानित करते हैं। जो विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, और फिर संस्कृत के हैं, वेद के हैं, तो ऐसे यहाँ मूर्धन्य लोगों का। और फिर उसके बाद जैसे आप बता रहे हो वो संत शिरोमणि थे। हाँ। और तो बाहर में मतलब दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी उनके हाँ शिष्य होंगे, शिष्य हैं, वो भी आते हैं। अच्छा, वो भी आएंगे बाहर से, इंदौर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं जी। हाँ, और आपके वर्धा महाराष्ट्र से आ रहे हैं कीर्तनकार। महाराष्ट्र में भी उनके खूब शिष्य हैं। शंकराचार्य के सामने उनका कीर्तन हुआ था, तब उन्होंने उनको कीर्तन सम्मेलन में कीर्तन केसरी करके एक पदवी से नवाजा था, बड़े महाराज जी को जी। तो उनका भी यहाँ सर्टिफिकेट, उसका वो प्रमाण पत्र रखा है। और फिर उनका फोटो प्रदर्शन तानसेन में उन्हीं की कथा से प्रारंभ होता था, वो आज भी चल रहा है। तो अपने राम जी अब उसको करते हैं। तो मठ का जो पारंपरिक जो कार्य चलता है वो अपने राम जी के द्वारा यथावत गुरु उपदिष्ट मार्ग में चल रहा है, और अभी तक अव्याहत रूप से चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।